बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज में जो पहला ही क्वेश्चन है उसके मतलब पूछा गया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले मैं आज आपको रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर जो है इनको थोड़ा सा तफसील से बता देता हूँ। ये आगे भी आपके इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चीज़ें काम आएंगी। तो पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखें। रैशनल नंबर्स, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p over q where p q are integers and q is not zero are called rational numbers। तो स्टूडेंट्स, उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ देते हैं, फिर आपको इसको तफसील से समझाते हैं। नातक अदाद, उर्दू में इसको बोलते हैं नातक अदाद। ऐसे अदाद जो p बटा q की शक्ल में लिखे जा सकें जबकि p और q दोनों सही अदाद हों। देखें, इसमें ये लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया सही अदाद, और यहाँ पर इंग्लिश में उसने इस्तेमाल किया इंटीजर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बड़े गौर से समझनी है। p और q दोनों सही अदाद हों और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो नातक अदाद कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सही अदाद हैं, आपको पता है कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म के अदाद पढ़े हैं। नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनको कुदरती अदाद बोलते हैं उर्दू में। होल नंबर्स पढ़े हैं जिनको उर्दू में मुकम्मल अदाद कहते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह ये जो सही अदाद या इंग्लिश में जिनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, इनको हम जी से डिनोट करते हैं, जी से। और जी के अंदर जो होते हैं, ये जितने भी अदाद हैं ये दरमियान में ज़ीरो आएगा और एक तरफ इसके +1, ठीक है, +2, +3 एंड सो ऑन, और दूसरे इसके अंदर -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन। तो ये माइनस में भी होंगे, प्लस में भी होंगे। और ये जो हमारे पास p बटा q की फॉर्म है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास प्लस में भी हो, अगर हम माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। तो ये आपने सिर्फ देखना है कि कोई भी ऐसा अदाद जो p बटा q की शक्ल में लिखा जा सके और p और q दोनों क्या हों, सही अदाद हों, सेट ऑफ इंटीजर से तल्लुक़ रखते हों, उनको हम जो है किस चीज़ का नाम देंगे, नातक अदाद का। तो ये इस तरह भी इसकी डेफिनेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर। क्यू, इसको क्यू से दायर करना है। रैशनल नंबर जो है इसकी अलामत जो होती है ये क्यू होता है, कैपिटल। ठीक है, तो p एंड q सच दैट, ये जो लाइन है इसका मतलब सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये देखें, यहाँ पर भी उसने बोल दिया कि p और q दोनों जो हैं उनका तल्लुक़ किससे है, सही अदाद से है या सेट ऑफ इंटीजर से है। और इसको किससे शो करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को जी से, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसके अंदर बस एक शर्त है, ये लाजमी शर्त है कि q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कि अगर कोई भी नंबर है उसके नीचे ज़ीरो आ रहा है, जैसे 3/0 लिखते हैं, तो फिर इसका आंसर जो है ये अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ये फिर आंसर जो है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्यों नीचे जो टर्म है ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह लिखा हुआ है 0/5, तो फिर ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो है नातक अदाद है। ठीक है, सिर्फ नीचे जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर ज़ीरो आ जाए तो कोई मसला नहीं है, नीचे जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे ज़ीरो होगा तो वो हमारे पास जो है वो नातक अदाद नहीं कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल है, ये देखिए 3/4 है, तो इसको हम जो है ना नातक अदाद या रैशनल नंबर कहेंगे। 5 अगर लिखा होता, आप देखें इसके नीचे बटे में नहीं लिखा हो, तो बटे का मतलब कि इधर नीचे 1 मौजूद है। इसी तरीके से अगर डेसिमल में लिखा हुआ है 1.325, तो अब स्टूडेंट बोलेंगे कि ये p बटा q की शक्ल में नहीं है, तो p बटा q की शक्ल में इसको लाया जा सकता है कि हम अगर इसको लिखते हैं 1 पॉइंट अगर ख़त्म कर देते हैं 325, तो इसको मैं डिवाइड किससे कर दूंगा, 1000 से। तो अब ये कैंसिल हो के ये भी p बटा q की शक्ल में आ गया। अगर इसी तरीके से मेरे पास माइनस में भी लिखा हुआ है, -7 लिखा हुआ है, तो -7 का मतलब क्या है कि 7 के नीचे कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो ये भी p बटा q की शक्ल में है, क्योंकि -7 जो है ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, सही अदाद से या सेट ऑफ इंटीजर से। तो इसलिए इस तरह के जितने भी अदाद हैं इनको हम जो है किस चीज़ का नाम देंगे, रैशनल नंबर्स या नातक अदाद का। अब इसका देखते हैं कि गैर नातक अदाद कौन से होते हैं।
irrational numbers. The numbers which cannot be expressed as quotient of integers are called irrational numbers. उर्दू में इसकी डेफिनेशन करेंगे, गैर नातक दाद ऐसे दाद जो P बटा Q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, जबकि P और Q दो सही अदाद हों और Q बराबर ना हो ज़ीरो के, तो गैर नातक अदाद कहलाते हैं। तो इसके अंदर भी ये देखेंगे P और Q दोनों सही अदाद हैं, लेकिन वो P ओवर Q की शक्ल में हमारे पास नहीं लिखे जा सकते। हम उनको जो है ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वजाहत उनकी नहीं कर सकते P बटा Q की शक्ल में। और इसको हमने Q डैश से डिनोट करना है। गैर नातक अदाद जो हैं या इर्रेशनल नंबर, इनका अलामत जो है ये क्या है, Q, उसके ऊपर डैश लगा देना। तो x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू P ओवर Q, तो मतलब ये जो है ये P ओवर Q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, P और Q दोनों जो हैं वो किसके साथ बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से कर रहे हैं, ठीक है। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और Q जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, ठीक है, या E है। तो ये सारे के सारे जो अदाद हैं ये हमारे पास जो है किसकी एग्जांपल है, गैर नातक अदाद की है। इसकी मज़ीद एग्जांपल देखते हैं और इंशाल्लाह फिर आपको मज़ीद इसकी वजाहत हो जाएगी और इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब ये देखें कि इसकी कुछ जो है ना ज़्यादा एग्जांपल जो है ज़्यादा वजाहत के साथ जो है ना बयान की गई हैं। ये रैशनल नंबर्स है, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि रैशनल नंबर्स जो है इनके क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं। पहली बात तो मैंने ये बताया कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये देखें 0 1 2 3 4 ये n तक चलेंगे, ठीक है। इसी तरह माइनस में भी -1 -2 -3 ये भी n तक, मतलब ये चलते जाएंगे। तो ये सारे के सारे अदाद जो होंगे, जो चाहे प्लस में हों चाहे माइनस में हों, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए कि नातक अदाद हैं, जो भी सेट ऑफ इंटीजर या सही अदाद से तल्लक रखेगा। जिन स्टूडेंट को सही अदाद या मतलब इंटीजर की समझ नहीं आ रही, वो सिंपल ये देख लें कि 1 2 3 4 लिखा हुआ है या -1 -2 -3 -5 लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, नातक अदाद हैं या रैशनल नंबर है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी नंबर जो है वो रूट में है, लेकिन उसका रूट जो है ये हम बआसानी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे √4 है, तो √4 का आंसर जब हम निकालते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है, 2 के आ जाता है। और 2 ये देखें किससे बिलोंग कर रहा है, फिर सेट ऑफ इंटीजर से कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नातक अदाद है या रैशनल नंबर कहलाएगा। अब जैसे 9 है, तो इसका भी रूट निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 36 है, इसका रूट निकालेंगे 6 आ जाएगा, और 81 है, इसका रूट निकालेंगे 9 आ जाएगा। तो जिस भी नंबर का मुकम्मल रूट से बाहर आ सकता हो वो भी आपके पास क्या है, नातक अदद है। तो ये कई दफ़ा स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि रूट डाल दिया जाता है और अंदर जो है वो एक ऐसा नंबर लिखा जाता है जिसका हम जो है रूट निकाल सकते हैं मुकम्मल, ठीक है। तो उसको जो है हमने किस चीज़ का नाम देना है, नातक अदाद का, रैशनल नंबर का। तीसरी बात है कि ये आपके पास लिखा हुआ है, जैसे फ्रिक्शन के अंदर जैसे आपको पता है कि P ओवर Q की शक्ल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2/3 है, 1/4 है, या 2 होल नंबर 3/4 है, इसको 2 सही 3/4 उर्दू में जैसे बोलते हैं। तो इस टाइप के भी जितने भी नंबर हैं ये भी सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स। अब कुछ स्टूडेंट्स इस तरह की भी हमारे पास जो है ना आ जाते हैं नंबर्स, जिनको हम देखते हैं कि ये इख्तिताम पजीर नहीं हो रहे, इनको डिवाइड करते हैं, ये आगे चलते जाते हैं, इनकी डिवाइड जो है ख़त्म नहीं हो रही होती। और लेकिन डेसिमल के बाद ये जो नंबर हैं ये ख़ास पैटर्न में आते हैं। ये देखें 7 6 7 6 7 6 7 6 आ रहा है, और इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया 2.76 के ऊपर बार डाल दी। बार का मतलब यही होता है कि ये नंबर जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो फिर भी हमारे पास वो नंबर जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ है 2 देखें 3 जो था डिफरेंट है, लेकिन आगे फिर 4 4 4 4 4 आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है क्या कहलाएंगे, नातक अदाद या रैशनल नंबर। जैसे 2.3, अब ये 4 रिपीट हो रहा है तो 4 के ऊपर जो है ना बार डाल दिया।
इसी तरीके के साथ और भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डेसिमल के बाद 3 का पेयर बनना है, जैसे ये 1 2 5 आ रहा है, फिर 1 2 5 आ रहा है, फिर 1 2 5 आ रहा है, फिर 1 2 5 आ रहा है, और इस तरह ये आगे डिवीजन चलती रहती है। तो ये देखें आप 3 के पेयर जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चाहे 3 का ग्रुप रिपीट हो रहा है, 4 का ग्रुप रिपीट हो रहा है, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार वो उनकी तकरार आ रही है, तो ठीक है, उनको हम जो है ना ऐसे अदाद को भी हम जो है किस चीज़ का नाम देंगे, नातक अदाद का या रैशनल नंबर्स का। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर को, देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर जो है इनको किस तरह हम जो है ना मज़ीद जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब देखेंगे अंडर रूट 2 की ये वैल्यू मैंने लिख दी है, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो ये 1.41421356 ये भी आगे कंटिन्यू चल रही है। अब देखें इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क है। इनमें क्या था कि ये डेसिमल के बाद ये दो नंबर की तकरार हो रही है, ग्रुप बन रहा है। यहाँ पर हर नंबर एक दूसरे से डिफरेंस है, ये 4 है, फिर ये 1 है, ये 4 है, फिर उसके बाद 2 आ गया, फिर 1 आ गया, 3 आ गया। तो कोई भी नंबर जो है वो एक ग्रुप की शक्ल में बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो इसलिए हम इनको गैर नातक अदाद कहते हैं। इसी तरह अंडर रूट 3 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर लें, ये 1.7320508007 एंड सो ऑन होगी। तो ये भी आप देखें कि कोई भी नंबर जो है ग्रुप की शक्ल में इसकी तकरार नहीं हो रही। इसी तरह अंडर रूट 5 है, ये भी आप जो है कैलकुलेटर से आसानी से वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया 2.23606797 एंड सो ऑन। इसी तरह पाई है। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कोई स्टूडेंट जो होते हैं या कुछ क्लासेस में हम जो है ना पाई की जो वैल्यू है ये लिखते हैं 22/7, ठीक है। अब ये 22/7 जो है अगर ये लिखा होगा तो ये तो हमारे पास जो है रैशनल नंबर है, नातक अदाद है, लेकिन हमने पाई को जो है लिखा हुआ है गैर नातक अदाद, इर्रेशनल नंबर। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है 22/7 ये पाई की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, ये इसकी सही वैल्यू नहीं है, मुकम्मल वैल्यू नहीं है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अंदाज़न जिसको बोलते हैं कि हम ये वैल्यू जो है ये इसमें पुट कर लेते हैं। पाई की जो असल वैल्यू है ये मैंने लिख दी है 3.14159265। आप ये देखें कि इसमें डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं हर नंबर दूसरे से डिफरेंट आ रहा है। ये 1 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर आगे 5 आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पर भी नंबर जो है एक ग्रुप की शक्ल में बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो पाई जो है ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। तो पाई की जो वैल्यू 22/7 स्टूडेंट्स आमतौर पे यूज़ करते हैं या लिखते हैं, तो स्टूडेंट क्वेश्चन भी करते हैं कि ये 22/7 जो है ये तो रैशनल नंबर है और पाई जो है इर्रेशनल नंबर है, तो ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा होता है। ये इसकी कन्फ्यूजन की वजह मैंने बता दी है कि 22/7 जो हम वैल्यूज़ लिखते हैं 22/7, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, अंदाज़न वैल्यू है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह आगे हम जो है ना ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं ई, ठीक है। तो ई की वैल्यू भी हम कैलकुलेटर से अगर फाइंड आउट करते हैं तो ये देखें 2.71828146 है, इस तरीके से वैल्यूज चलेंगी। तो ई जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक गैर नातक अदाद है। तो अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं नातक और गैर नातक अदाद, रैशनल इर्रेशनल की इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है आज उसको सॉल्व करते हैं। वो आपका इसी के मतलब है, रैशनल और इर्रेशनल के ही रिलेटेड है। तो इसलिए आज मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगा और बाकी सारे क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो और आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर का अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। अब देखें कि यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ये हमारे पास कुछ नंबर दे दिए गए हैं, इसमें से हमने बताना है कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स जो हम आपको डेफिनेशन बताई है उसके लिहाज से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि नंबर 1 जो है हमारे पास ये क्या है, अंडर रूट 3। तो जैसे कि ऊपर भी मैंने बताया कि अंडर रूट 3 जो है ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो हम ये इर्रेशनल नंबर के नीचे लिख देंगे अंडर रूट 3। अब दूसरा देखते हैं हम 1/6। ये देखें 1/6 जो है ये हमारे पास जो है P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है। तो P/Q की शक्ल में जो भी नंबर लिखा होगा वो हमारे पास रैशनल नंबर या नातक अदाद होगा। तो 1/6 जो है ये इधर आ जाएगा हमारे पास
रैशनल नंबर्स में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पाई। ये देखें तफसील से अभी आपको बताया कि पाई जो होता है ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो ये इर्रेशनल नंबर के नीचे पाई आ जाएगा। उसके बाद 15/2 है, तो 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो तकरीबन हमारे पास जो है 7.5 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो 15/2 जो है ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 7.25, तो 7.25 जो स्टूडेंट्स है ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, तो 7.25 ये भी रैशनल नंबर में आ गया। और लास्ट वन है हमारे पास √29। तो अब देखें कि 29 जो है ये किसी भी मुकम्मल नंबर का जो है वो इसका अगर जज़र निकालें तो एक हमारे पास सही मुकम्मल अदद नहीं आता, तो इस वजह से ये जो 29 है ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। अगर इसकी जगह 25 लिखा होता या 36 लिखा होता तो फिर हमारे पास वो रैशनल नंबर होगा। तो √29 जो है ये भी हमारे पास किस में आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर्स में। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्व कर दिया। इसमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर की आइडेंटिफाई करनी थी, तो इस वजह से मैंने तफसील से आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो हैं उनके बारे में बताया है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छे तरीके समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।